बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबाइऊनका तहतश शजरा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद, काबे ईमा मदद, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा। ऐ खुदा जूदो खुदा पीनो खुदा दा बददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्ता राह तो पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आज हम और आप इमाम हुसैन और तमाम शोहदाए करबला की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए यहाँ हाजिर आए। रब्ब क़दीर हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। रब्ब क़दीर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इमाम हुसैन और तमाम शोहदाए करबला के सदक़े में परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, दुकान, मकान की हिफाजत फरमाए। शरीयत मुतहरा पर सही मानों में चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्ब क़दीर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इमाम हुसैन और तमाम शोहदाए करबला के सदक़े में परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमान को मरते दम तक मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। क्यों कर न हो जहां में ये शैदा हुसैन का। आपको मालूम है मैं खुतबा पढ़ते ही शुरू हो जाता हूँ, मुझे स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, खुतबा पढ़ते ही स्टार्ट आप भी तो हो जाओ। क्यों कर न हो जहां में ये शैदा हुसैन का, क्यों कर न हो। वो वहां लोग जो खड़े उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ, बेचारे दूर खड़े हैं, उनकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। क्यों कर न हो, क्यों कर न हो जहां में ये शैदा हुसैन का। हुस्ने मुस्तफा है अक्स चेहरा हुसैन का, हुस्ने मुस्तफा है अक्स चेहरा हुसैन का। माना के फरिश्तों में बहुत आला है जिब्राइल, माना के फरिश्तों में बहुत आला है जिब्राइल, मगर वो भी चूल्हा जुला रहे हैं मेरे हुसैन का। मगर वो भी चूल्हा जुला रहे हैं मेरे हुसैन का। कौन हुसैन पाक? इनकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि मेरा ये अकीदा है कि इमाम हुसैन की महफिल में बैठने वाला आता है, बीमार होता है, महफिल हुसैन में जब बैठने के बाद जब जाता है करम होता है, अल्लाह शिफा अता फरमा। आज मुझे जिस अजीम जात का तज़किरा करना है, दामादे मुस्तफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करना। कौन है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु?
सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मेहनत से सैयदना उस्मान गनी ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लाम में दाखिल होना था, हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर अभी मुसलमान हुए थे कि पूरा खानदान आपका दुश्मन बन गया। मैं अक्सर कहा करता हूं, आज दीन पर चलना बहुत आसान है, इस्लाम पर चलना बहुत आसान है। कल का वो जमाना था, वो सहाबाए किराम जब कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, सगा खानदान, सगा भाई, माँ बाप, पूरा खानदान दुश्मन बन जाता था। आज हम कलमा पढ़ते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं देता, लेकिन उस वक्त कलमा पढ़ने वाले को तकलीफें दी जाती थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, पूरा खानदान दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी का चचा जिसका नाम हकम बिन अबिल आस था, हकम बिन अबिल आस ने हजरत उस्मान गनी को खूब मारा। मारने के बाद रस्सियों से बांध दिया, और रस्सियों से बांधने के बाद कहा, भतीजे मैंने सुना है तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, मैंने सुना है तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। भतीजे सुन ले, उस वक्त तक रस्सी भी नहीं खुलेगी, उस वक्त तक रस्सी भी नहीं खुलेगी, खाना भी नहीं दिया जाएगा, पानी भी नहीं दिया जाएगा, जब तक कि तू मोहम्मद का कलमा ना छोड़ दे, जब तक तू इस्लाम नहीं छोड़ेगा, मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, तब तक रस्सी भी नहीं खोलूंगा और तुझे खाना भी नहीं दूंगा और पानी भी नहीं दूंगा। भतीजे मुसलसल तुझे मारता रहूंगा, या तो मार खा या मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ए चचा जान, जान मांगोगे जान देंगे, जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल, हमसे कभी ना होगा, हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। गोया हजरत उस्मान गनी ने कहा था, ए चचा आ सितमगर हुनर आजमाते, आ सितमगर हुनर आजमाते हैं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद सरकार की सोबत में बैठने लगे। हमेशा दिन हो या रात सरकार की सोबत में बैठने लगे। सरकार की सोबत में बैठने का इनाम ये मिला कि हजरत उस्मान गनी से लोगों ने पूछा, ए उस्मान ये बताओ तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा क्यों चमकता है, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों चमकता है। आज हमारे नौजवान को चेहरा चमकाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, एक से क्रीम लगानी पड़ती है, फिर भी चेहरा जैसा होता है वैसा ही रहता है। हम चेहरा चमकाने के चक्कर में हैं। सुनो सरकार की हदीस, सरकार फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। सरकार फरमाते हैं, लोगों अल्लाह तुम्हारा चेहरा नहीं देखता है, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता है। सुभान अल्लाह। कौन सा दिल लेकर आते हो, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। लोगों ने पूछा है उस्मान तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा चमकता है, उस्मान ये तो बताओ तुम्हारा चेहरा किस लिए चमक रहा है, तुम अपने चेहरे पर कौन सी चीज लगाते हो, तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है। उस्मान राज बताओ, राज तुम्हारा चेहरा किस लिए चमकता है, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ए लोगों मेरा चेहरा जो चमकता है मेरी अपने वजह से नहीं, मेरा चेहरा इसलिए चमकता है कि मैं सरकार की सोहबत में बैठता हूँ। मेरा चेहरा इसलिए चमकता है कि सरकार की सोहबत में बैठते बैठते, नूर वाले के सामने बैठते बैठते, नूर वाले के सामने बैठते बैठते अल्लाह ने मेरे चेहरे को भी चमका दिया है। कौन? उस्मान गनी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, और से सुनना, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, फिर सरकार से लेकर आज तक, और आज से लेकर सुबह कयामत तक पूरी कायनात में उस्मान गनी जैसा मर्द दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। उस्मान गनी जैसा मर्द दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और कयामत तक उस्मान गनी जैसा कोई पैदा भी नहीं हो सकता। कैसे? हजरत उस्मान गनी की सारे खसाइस में, सारी खुसूसियात में सैयदना उस्मान गनी का एक खास खुसूसियत ये थी कि किसी भी इंसान के पूरी दुनिया में, हजरत आदम से लेकर आज तक और आज से सुबह कयामत तक, सारी कायनात में जितने मर्द हैं
मर्द के निकाह में नबी की 2 बेटियां नहीं आई, उस्मान गनी के निकाह में नबी की 2 बेटी आई। और इसी 2 बेटे के आने की वजह से, नबी की 2 बेटियां आने की वजह से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसी दामाद को दुनिया ने जुन्नूरैन कहा, 2 नूर वाला कहा। मेरे इमाम पुकार उठे, नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, मुबारक हो तुमको जुन्नूरैन, ये जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी के निकाह में सरकार की 2 साहबजादियां, एक साहबजादी का इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ। हजरत उस्मान गनी बारगाह रिसालत में आए, अभी खड़े थे, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान ये जिब्रील आए हैं, उस्मान ये जिब्रील आए हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, ये जिब्रील आए हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। हजरत उस्मान गनी ने हाथ बांधकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह ये जिब्रील अल्लाह का कौन सा पैगाम लेकर आए हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, उस्मान मुबारक हो, उस्मान मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से जिब्रील आया है, अल्लाह का पैगाम लेकर आया है। और ये पैगाम लेकर आया है, जिब्रील ने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आप अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी उस्मान से कर दो। आज रिश्ता कोई बाप लगाता है, बेटी का रिश्ता बाप लगाता है, मां लगाती है, भाई लगाता है, लेकिन कुर्बान जाओ, उस नबी पाक की साहबजादी का रिश्ता अल्लाह लगा रहा, अल्लाह हुक्म दे रहा है, तुम्हारी दूसरी साहबजादी का निकाह उस्मान से कर दो। जब दूसरी साहबजादी का निकाह हुआ और उनका भी इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान गनी फिर बारगाह रिसालत में आए, अभी खड़े हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुन लो, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती, अगर इंतकाल होते जाता, यके बाद दिगरे उस्मान के निकाह में देता। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उस्मान गनी? अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए क्या जन्नत में बिजली होगी? या रसूल अल्लाह ये बताइए जन्नत में बिजली होगी, रोशनी होगी? सरकार अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आने वाले सुन ले, कसम उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, कसम उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। ए आने वाले सुन ले, मेरा उस्मान जब जन्नत में कदम रखेगा तो उस्मान के चेहरे से वो नूर निकलेगा कि उसी नूर से अल्लाह पूरी जन्नत को रोशन फरमा देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। ये उस्मान है, उस्मान कि जन्नत में कदम रखेंगे तो चेहरे से वो नूर निकलेगा। जब उस्मान के चेहरे से निकलने वाले नूर का ये आलम है कि जन्नत रोशन हो जाए, उस्मान के चेहरे का ये आलम है, तो मदीने वाले आका के चेहरे का हुस्न का आलम क्या होगा? और ये उस्मान है, कौन? उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ने इन्हें बहुत सारे फजाइल से नवाजा था, इतने खसाइल अता फरमाए थे। उन सारे खसाइल में हजरत उस्मान गनी के पास अल्लाह ने जो दिल दिया था, बड़ा ही सखी दिल दिया था। माल तो दिया ही था, अल्लाह ने माल तो दिया ही था, माल के साथ अल्लाह ने उस्मान गनी को दिल भी दिया था। और याद रखना, अल्लाह माल सबको देता, माल सबको देता, मानने वाले को भी देता है, न मानने वाले को भी देता है। क्या फिरौन के पास माल कम था? नमरूद के पास माल कम था? शद्दाद के पास माल कम था? अबू जहल के पास माल कम था? बहुत ज्यादा माल था। अल्लाह माल सबको देता है, लेकिन दिल अपने नेक बंदे को अता फरमाता। और अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी को माल भी दिया और माल के साथ दिल भी दिया। आज हमारी माएं दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को माल दे तो उस्मान गनी जैसा दे। माएं बैठी है, वो सुने, अगर माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है कि अल्लाह मेरे बेटे को माल दे तो उस्मान गनी जैसा दे, तो उसी दुआ को आगे बढ़ा भी दे, अल्लाह मेरे बेटे को उस्मान गनी जैसा माल दे तो उस्मान गनी जैसा दिल भी दे। माल हो और दिल ना हो तो क्या काम का? माल हो दिल ना हो तो क्या काम का? उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने माल भी दिया था और माल के साथ
दिल भी दिया था। और कैसा दिल दिया था? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ ले आए। जब सरकार घर पे तशरीफ ले आए तो सरकार ने पूछा, ए आयशा कुछ इंतजाम हुआ? कई दिन का अरसा गुजरा था कि सरकार के घर पे चूल्हा तक नहीं जला था। कौन है ये? मालिक जन्नत है, वो पास अपने कुछ रखते नहीं। मालिक जन्नत है, वो पास अपने कुछ रखते नहीं। दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का वो मकाम है कि सरकार फरमाते हैं, ये लोगों, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है हबीब, अगर चाहो तो ओहद पहाड़ को सोना बनाकर तुम्हारे साथ घुमाऊं। ओहद पहाड़ को सोना बनाकर तुम्हारे साथ घुमाऊं। कौन है सरकार? अगर सरकार जिंदगी में किसी को एक मर्तबा दे दे तो फिर वो इंसान सबको देने वाला बन जाए। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मालिक जन्नत, कई दिन का अरसा गुजरा, घर पे चूल्हा नहीं जला। किस लिए? ताकि मेरी उम्मत में जो गरीब लोग हों, मेरी उम्मत में गरीब लोग हों, एक टाइम का खाना न मिले तो बाहर सड़कों पर बैठकर शिकवा न करे। बाहर सड़कों पर बैठकर शिकवा न करे। हमेशा गरीब उम्मत, ये पूरी उम्मत याद रखे कि आज मुझे खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरे नबी ने भी तो कई दिन तक खाना नहीं खाया था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ लिया और सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा, आयशा कोई इंतजाम हुआ? उम्मुल मोमिनीन ने हाथ बांध कर अर्ज किया, रसूलुल्लाह कोई इंतजाम नहीं, न खाने की चीज है न पीने की चीज है, कोई इंतजाम नहीं हुआ। उम्मुल मोमिनीन फरमाती, जब मैंने इतना कहा तो मैंने क्या देखा, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, मस्जिद नबी में गए और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया। क्या पता चला? कौनैन के वाली हैं, लेकिन जब सुना के घर में कोई इंतजाम नहीं है तो वजू किया और वजू करने के बाद अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया। सरकार ने यह अकीदा दिया, लोगों जब भी कोई परेशानी आए अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देना। इस पेशानी को रब की बारगाह में झुका देना। तुम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओगे, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म फरमा देगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि सरकार मस्जिद नबी में गए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार सजदा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान गनी घर पे तशरीफ ले आए। हजरत उस्मान गनी घर पर आए, उम्मुल मोमिनीन से पूछा, है आयशा अम्मी जान बताओ क्या हाल है? उम्मुल मोमिनीन ने सारी बात बता दी है, उस्मान आज कई दिन का अरसा गुजरा है, घर पे खाने की कोई चीज नहीं। हजरत उस्मान गनी ने सुना, सुनने के बाद कहा, मेरे नबी के घर पे खाने की कोई चीज नहीं? अल्लाह ने मुझे माल इसलिए तो नहीं दिया है, मेरे नबी के घर पे खाने की कोई चीज नहीं। फौरन घर गए, रोटी तैयार कराई, गोश्त तैयार किया, भुना हुआ गोश्त और रोटी लेकर सरकार के काशान अक़दस पर आए, उम्मुल मोमिनीन को खाना दिया। खाना देकर हजरत उस्मान गनी चले गए। थोड़ी देर के बाद सरकार तशरीफ ले आए। जब सरकार तशरीफ ले आए तो सरकार ने पूछा, ए आयशा कोई इंतजाम हुआ? आयशा कोई इंतजाम हुआ? उम्मुल मोमिनीन हाथ मांग कर अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह इंतजाम हो गया है, उस्मान खाना देकर गए हैं। इंतजाम हो चुका है, उस्मान खाना देकर गए हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अभी मैंने इतना कहा था या रसूल अल्लाह इंतजाम हो गया है, उस्मान खाना देकर गए हैं, तो सरकार फौरन दस्तरखान पर नहीं बैठी। बात सुनकर सरकार फौरन दस्तरखान पर नहीं बैठे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती, मैंने इतना कहा या रसूल अल्लाह इंतजाम हो गया है, उस्मान खाना देकर गए हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही कदम से वापस पलटे, मस्जिद नबी में गए और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया और अर्ज किया, ए अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। ए अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, मालिक तू भी उस्मान से राजी हो जा। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने इन्हें वो दिल अता फरमाया था, सखावत का धनी बनाया था। कभी अपने माल के बारे में ये नहीं सोचा था यार आज मेरे पास माल है मैं दे दूंगा कम हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी समझते थे अल्लाह की राह में मैं जितना दूंगा अल्लाह मेरे माल में और बरकतें नाजिल करेगा। यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत का जमाना, मुल्क शाम से एक इंसान, गरीब इंसान सफर करते करते मदीना मुनव्वरा आता है।
और आने के बाद लोगों से कहता है, लोगों, अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर का मकान कहाँ है? लोगों ने बताया मस्जिद नबी के बगल में मकान है। वो गरीब इंसान सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर जाता है, दस्तक देता है। सैयदना सिद्दीक अकबर बाहर आते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर बाहर आते ही पूछते हैं, ये नौजवान बता किस लिए आया है? उस आने वाले ने कहा, हुजूर आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, मुसलमानों के भी अमीर हैं और अमीर भी हैं, अल्लाह ने आपको माल भी अता फरमाया है। हुजूर मैं मुल्क के शाम से आया हूँ, गरीबी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, 3000 दिनार का मकरूज हूँ, कर्जा भी मुझ पर हो चुका है। हुजूर कई दिन का अरसा गुजरा है, मेरे बीवी बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है, गरीबी ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है। हुजूर मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, ए आने वाले इंसान, अगर आज मेरे घर पे एक खजूर भी होती तो खजूर दे के तेरी मदद करता। एक खजूर भी होती तो खजूर देकर तेरी मदद करता। ए आने वाले इंसान, आज मेरे पास घर पे एक खजूर भी नहीं है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है, गुर्बत की। इसे मामूली ना समझे। याद इस्लाम की गुर्बत की कहानियां मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इन सहाबाए किराम सैयदना सिद्दीक अकबर, कौन है सैयदना सिद्दीक अकबर? अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक है। सारे लोगों में नबियों के बाद सबसे अगर किसी का बड़ा मकाम है तो सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम है। लेकिन घर का हाल ये एक फरमाते हैं, आज कई दिन का अरसा गुजरा है, खाना नहीं मिला है, मेरे घर पे अगर एक खजूर होती तो उससे भी मैं तेरी मदद कर देता। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी। उन लोगों को कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था, कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। लेकिन उठाओ तारीख की किताबें, सीरत की किताबें उठाओ, मालूम होगा उन सहाबाए किराम को कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, लेकिन इसके बावजूद भी एक टाइम की नमाज कज़ा नहीं होती थी। एक टाइम की नमाज कज़ा नहीं होती थी। और आज हम दिन में 4 मरतबा खाते हैं और हमसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती। दिन में 4 मरतबा खाते हैं, 5 नमाजें हमसे पढ़ी नहीं जाती। कैसी मोहब्बत है आज हमारे पास। वो इस्लाम की गुर्बत की कहानी। उन सहाबाए किराम के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, लेकिन एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं हुआ करती थी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने आने वाले से कहा, ए इंसान, अगर आज मेरे पास एक खजूर होती, वो खजूर देकर मैं तेरी मदद कर देता, लेकिन आज मेरे घर पे एक खजूर भी नहीं है। लेकिन तू आया मेरे पास है, खाली भी नहीं भेजूंगा। आया मेरे पास है, खाली भी नहीं भेजूंगा। आने वाले का हुजूर कैसे? सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, एक काम कर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक घर बताता हूँ, वहाँ चला जा, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। एक घर बताता हूँ, वहाँ चला जा, तेरा काम हो जाएगा। उसने पूछा, हजरत किसके पास जाऊँ? सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, उस्मान गनी के पास चला जा। उस्मान गनी के पास चला जा। उस्मान गनी के पास जाएगा, उस्मान तेरी जरूर मदद कर देंगे। तो उस इंसान ने कहा, हुजूर उस्मान गनी के पास जाकर आपका नाम लूं? उस्मान गनी के पास जाकर आपका नाम लूं? याद होता है ना, अगर मैंने किसी आदमी को किसी के पास भेजा है तो मैं कहूंगा, हाँ जा मेरा नाम ले लेना। आज हम अपनी अना में रहते हैं, जा मेरा नाम ले लेना, मेरे नाम से तेरा काम हो जाएगा, मेरा नाम ले लेना। हम अपनी अना में रहते हैं। उस इंसान ने कहा, हुजूर उस्मान गनी के पास जा रहा हूं, क्या आपका नाम लूं? सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। इतना कहना उस्मान गनी के पास कि हजरत मैं दूर से आया हूँ, गरीब हूँ, रसूल पाक का गुलाम हूँ। इतना कहना कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ। उस इंसान ने कहा, हुजूर अगर मैं कहूंगा रसूल पाक का गुलाम हूँ, उस्मान गनी ने कोई दलील मांगी तो? उस्मान ने कोई दलील मांगी तो क्या जवाब दूंगा? सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ए आने वाले इंसान, उस्मान अल्लाह की राह में खैरात करता है, तफ्तीशें नहीं करता। उस्मान अल्लाह की राह में खैरात करता है, तफ्तीशें नहीं करता। ये तो आज हम और आप हैं, गरीब को देते 10 रुपया है लेकिन तफ्तीशें करते हैं, देते मस्जिद में 10 रुपया है लेकिन चिल्लाते रहते हैं एसी चालू नहीं है, ए पंखा चालू नहीं है। देना 10 रुपया और फिर तफ्तीशें करना, टाल मटोल करना। हम तफ्तीशें करते हैं कि जिस इंसान को हम 10 रुपया दे रहे हैं वो गरीब है कि भी नहीं। याद रखना, हम तफ्तीशें करते हैं 10 रुपया देने के बाद, अगर अल्लाह हमको दे
अल्लाह हमको दे और तफ्तीश करके दे तो अल्लाह हमको दे और तफ्तीश करके दे तो अल्लाह कहे कि बंदे तूने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आज तेरा रिस्क तुझे नहीं दिया जाएगा। अल्लाह कहे बंदे तूने आज इशा की नमाज नहीं पढ़ी, रात का खाना तुझे नहीं दिया जाएगा। अगर अल्लाह तफ्तीशे करके दे तो फिर हमें तो लुकमा मिल ही नहीं सकता। आपने इरशाद फरमाया जाओ उस्मान के पास, उस्मान अल्लाह की राह में खैरात करता है, तफ्तीशे नहीं करता है, वो टटोल मटोल नहीं करता है। जा कहना मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, वो फौरन तेरी मदद कर देंगे। वो इंसान हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर आया, अभी दरवाजे पर दस्तक दे इससे पहले उस इंसान ने क्या सुना, हजरत उस्मान गनी अपने घर में है और अपने बच्चे को डांट रहे हैं। उस्मान गनी अपने घर में है और बच्चे को डांट रहे हैं। किस बात पर डांट रहे हैं? उस्मान गनी कह रहे हैं बेटा तुम दूध के अंदर शहद मिला के पी रहे हो, तुम दूध में शहद मिला के पी रहे हो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, दो मीठी चीजें मिला के पी रहे हो। बेटा या तो दूध पियो या शहद का इस्तेमाल करो, दो मीठी चीजें एक साथ मिलाकर पी रहे हो। अब वो इंसान दरवाजे के बाहर खड़ा है, दिली दिल में सोच रहा है यार जो बाप अपने बेटे को दूध और शहद में डांट रहा हो वो मेरी क्या मदद करेगा, जो बाप अपने बेटे को दूध और शहद में डांट रहा हो मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन उसने हिम्मत को जमा किया, दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खोला हज़रत उस्मान गनी ने। वो इंसान कहता हज़रत उस्मान गनी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए, अंदर अपने कमरे में बिठाया और बिठाने के बाद वो इंसान कहता है सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी ने मुझे कटोरा दिया, कटोरा मैंने अपने हाथ में लिया, देखा तो क्या देखता हूँ उसी कटोरे के अंदर दूध भी है और शहद भी है, उस कटोरे के अंदर दूध भी है शहद भी है। वो इंसान कहता मैं भूखा था, पूरा कटोरा पी गया। वो इंसान कहता कटोरा पीने के बाद अभी कटोरा मैंने जमीन पर रखा तो क्या देखता हूँ हज़रत उस्मान गनी खजूर का हलवा लेकर आ गए। कहाँ वो उस्मान जो अपने बेटे को दूध और शहद में डांट रहे हैं, और कहाँ ये उस्मान जो आने वाले को दूध और शहद भी पिला रहे हैं और खजूर का हलवा भी खिला रहे हैं। दो मीठी चीज जमा हो जाए तो बेटे को डांट रहे हैं और यहाँ आने वाले इंसान को तीन मीठी चीजें पिला रहे हैं। और तीन मीठी चीजें हो जाने के बाद मेहमान नवाजी के सारा हक अदा करने के बाद अब हज़रत उस्मान गनी आने वाले इंसान से पूछते हैं ए इंसान ये तो बता तू आया किस लिए है। अब तक पूछा भी नहीं, अब पूछ रहे हैं ए इंसान बता तू आया किस लिए है। तो उस इंसान ने कहा हुजूर मैं मुसलमान हूँ, रसूल पाक का गुलाम हूँ, दूर दराज से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, गरीबी ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है, बस आपके पास आया हूँ, आप मदद कर दीजिए। हज़रत उस्मान गनी ने अपने गुलाम को आवाज दी और आवाज देकर कहा ए मेरे गुलाम इस आने वाले इंसान के लिए पूरा ऊंट तैयार करो, पूरा ऊंट तैयार करो, ऊंट पर इसके कपड़े रखो, इसके बच्चों के कपड़े रखो, इसकी बीवी के कपड़े रखो, खाने का सारा सामान रखो और 6000 दीनार भी रखो। सारे सामान रखने के बाद 6000 दीनार भी रखो। उस इंसान ने कहा नहीं था हजरत में 3000 का मकरूज हूँ, 3000 का मकरूज हूँ, कहा नहीं था। जहाँ उस्मान गनी गुलाम को कह रहे हैं पूरा ऊंट तैयार करो, कपड़े इसके भी रखो, बच्चों के भी रखो, बीवी के भी रखो, सारा खाने का इंतजाम करो, सारी चीजें तैयार करो। सारी चीजें तैयार करने के बाद गुलाम ऊंट लेकर आया। जैसे ऊंट लेकर आया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया ए आने वाले इंसान ले तेरा ये ऊंट सामान के साथ तैयार है, जा अपने घर चला जा, ये सामान तैयार है, जा तू अपने घर चला जा। तो उस इंसान ने कहा हजरत मैं सामान तो रख लूंगा, ऊंट वापस देने कब आऊंगा? हुजूर सामान तो रख लूंगा, ऊंट वापस देने कैसे आऊंगा? हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया है इंसान ऊंट वापस लेने के लिए तुझे दिया ही नहीं है, ऊंट वापस लेने के लिए तुझे दिया ही नहीं है, सामान भी तेरा ऊंट भी तेरा, सामान तेरा। नारे रिसालत हजरत अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला जश्न शहीद आज़म, सुभान अल्लाह। ऊंट भी तेरा, सारा सामान भी तेरा, जा सारा सामान लेकर तू अपने घर चला जा। अब वो गरीब इंसान खुश हो गया, ऊंट पर बैठा, ऊंट लेकर अभी जा ही रहा था कि उसके दिल में ख्याल आया अल एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। उस्मान ने मेरा इतना काम किया है, कम से कम मैं एहसान का बदला शुक्रिया ही अदा कर दूं।
और कुछ तो नहीं कर सकता। उस्मान ने इतना मेरा काम किया है, उस्मान ने इतनी मेरी मदद की है, चलो मैं आगे चलकर उस्मान का शुक्रिया ही अदा कर दूं। ऊंट पर बैठे बैठे उस नौजवान ने हजरत उस्मान गनी का शुक्रिया अदा करने के लिए अपने सर को झुकाया था। अभी शुक्रिया जबान से कहे इससे पहले हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, ए इंसान मेरा शुक्रिया अदा मत कर, शुक्रिया अदा करना है तो अबू बकर का शुक्रिया अदा कर। मेरा शुक्रिया अदा मत कर, शुक्रिया अदा करना है तो अबू बकर का शुक्रिया अदा कर, जिस अबू बकर ने तुझे मेरे दरवाजे तक भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया अदा करना है तो उनका शुक्रिया अदा कर जिन्होंने तुझे मेरे पास भेजा है। न नाम लिया था, न कुछ बताया था। अब वो इंसान सहम गया, हाथ बांधकर कहा, हुजूर मुझे अबू बकर सिद्दीक ने भेजा था, आपको कैसे मालूम? मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मुझे अबू बकर ने भेजा था, आपको कैसे मालूम? हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, जा अपना काम कर, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, इंसान जा तू सामान लेकर अपने घर चला जा, मत पूछ कि मुझे कैसे मालूम हुआ, बस इतना समझ ले कि सरकार ने इरशाद फरमाया, ए लोगों मोमिन की फरासत ईमानी से बचो, इसलिए कि मोमिन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला है। सखावत इतनी थी, अल्लाह ने सखावत का धनी बनाकर भेजा था। ऐसी सखावत कि हज़रत उस्मान गनी ने मालिक जन्नत से 2 मरतबा जन्नत को खरीदा। मालिक जन्नत से हज़रत उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को खरीदा। एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस से निकले, सामने से हज़रत उस्मान गनी तशरीफ ले आ रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, मस्जिद नबवी के सामने जो जगह है जिसे आज जन्नतुल बकी कहा जाता है, जितने लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा जन्नतुल बकी को। उस वक्त एक यहूदी के कब्जे में थी और वो यहूदी उस जगह पर अपने घोड़े को रखा करता था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस से निकले, हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, मस्जिद नबवी के सामने जो जगह है, यहूदी की जो जगह है, जाना कभी और वो जगह देखकर आना, वो जगह मुझे बहुत पसंद आई है। उस्मान, जाना और वो जगह देखकर आना, वो जगह मुझे बहुत पसंद आई है। हजरत उस्मान गनी ने सुना, घर गए, माल उठाया, उस यहूदी के दरवाजे पर गए और उस यहूदी से जाकर हजरत उस्मान गनी ने कहा, ए यहूदी, मस्जिद नबवी के सामने तेरी जगह है? उसने कहा, हाँ मेरी जगह है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो जगह तेरी है? उसने कहा मेरी है। कहा, मुंह मांगी कीमत, तू जितना बोलेगा उतना माल दूंगा, ये जगह मेरे को दे दे, ये जमीन मेरे हाथ पर बेच दे। सौदा हुआ, हजरत उस्मान गनी ने वो जगह खरीद ली। जगह खरीदने के बाद सरकार की बारगाह में आए। जैसे सरकार की बारगाह में आए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उस्मान जगह देख आए, उस्मान जगह देख आए। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जगह देखने आया हूँ, खरीद कर आया हूँ, देख कर नहीं आया हूँ, देख कर नहीं, खरीद कर आया हूँ। ये अर्ज़े जन्नत है, तैयबा की गली है, ये अर्ज़े जन्नत है, तैयबा की गली है। जन्नत भी यही है, मालिक जन्नत भी यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत भी यही है, मालिक जन्नत भी यही है। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, देख कर नहीं, खरीद कर ले आया हूँ। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उस्मान, मैंने तो सिर्फ ये कहा था देख कर आना, उस्मान, मैंने तो ये कहा था देख कर आना। हजरत उस्मान गनी ने हाथ बांधकर अर्ज किया, रसूलल्लाह, आपने ये भी तो कहा था आपको पसंद आई है, आपने ये भी तो कहा था कि आपको पसंद आई है। अब हजरत उस्मान गनी हाथ बांधकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जो चीज आपको पसंद हो वो यहूदी के कब्जे में तो नहीं रह सकती, जो चीज आपको पसंद हो वो यहूदी के कब्जे में तो नहीं रह सकती। हुजूर, आपको पसंद थी, वो जगह आपको पसंद थी, मुंह मांगी कीमत देकर आया हूँ, खरीद कर लाया हूँ। अब सरकार ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, ये जगह मुझे दे दो, जन्नत में जगह मुझसे ले लेना, ये जगह मुझे दे दो, ये जन्नतुल बकी के लिए जो जगह खरीदी है ये जगह मुझे दे दो, इसके
बदले में जन्नत में जगह ले लेना। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, कल भी जो माल था मेरे पास वो भी आपका था, आज भी जो है वो आपका ही है, मरते दम तक जितना माल मेरे पास आएगा हुजूरी आप ही का है, आप जो हुक्म करें। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, अब इसी जगह को हम जन्नतुल बकी बनाएंगे जहां सहाबाए किराम की कब्रें बनेगी। ये उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने सखावत के वो धनी थे। सखावत पर अगर मैं बात करूं तो अपना टाइम इसी में निकल जाएगा। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतनी सखावत सखावत करने में आप इतने आला थे। एक मतलब हजरत उस्मान गनी बारगाह रिसालत में आए और आकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मेरा माल कम कर दे। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दो, अल्लाह मेरा माल कम कर दे। आज तक मेरे पास ऐसा कोई बंदा आया ही नहीं। आज तक जितने आए वो ऐसे ही आए, मौलाना बस ऐसा तावीज दे दो, रात को तकिए के नीचे रखूं, सुबह उठूं तो अमीर बन जाऊं। जितने आए सब ऐसे ही आए, मौलाना ऐसा तावीज दो, रात को तकिए के नीचे रखूं और सुबह अमीर बन जाऊं। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसा तावीज मेरे पास होता सबसे पहले मैं अपने लिए नहीं बना लेता? है कि नहीं बात? अगर ऐसा तावीज मेरे पास होता तो सबसे पहले मैं अपने लिए बनाता। ये आज हमारा नौजवान बापुओं के चक्कर में पड़ा है। बापू अच्छा कर देंगे, ये बापू अच्छा कर देगा, कोई अच्छा नहीं करेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लगा रखा है हमने? तमाशा बना के रखा, तमाशे वाली जिंदगी हम गुजार रहे हैं। ना ऐसा तावीज दे दो बापू। अरे वो बापू जो कंटाल गया, जिसको कुछ रोजी नहीं मिली, वो सड़क के किनारे बैठकर बापू बना, उसके पास लोग आकर रोजी मांग, जिसके खुद के खाने के फाफे हैं, लोग उसके पास जाकर रोजी मांग रहे हैं। उसके पास जाने की जरूरत नहीं। मुसलमानों, अगर तुम्हें रोजी नसीब नहीं होती, चले जाओ मस्जिद में, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ। मस्जिद से तुम बाद में निकलोगे, अल्लाह तुम्हारी रोजी का इंतजाम कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये करो, काम करने वाले काम ये है। लेकिन ये उस्मान गनी है, बारगाह रिसालत में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मेरा माल कम कर दे, मेरा माल कम हो जाए। सरकार ने पूछा, है उस्मान, क्या बात है, माल कम हो जाए, क्या बात है? हजरत उस्मान गनी ने हाथ बांधकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरा माल इसलिए कम हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा माल कम हो जाए, या रसूल अल्लाह, कभी कभी माल के टेंशन की वजह से मैं दिल खोलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। बेशक। माल के टेंशन में कभी कभी मैं दिल खोलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। कौन है उस्मान? इनकी अहलिया बताती है कि हज़रत उस्मान गनी रात में नफिल नमाज पढ़ते थे और ऐसी नफिल नमाज पढ़ते थे कि एक रकात में पूरे कुरान की तिलावत करते थे। एक रकात में पूरे कुरान की तिलावत करने वाला उस्मान आज सरकार की बारगाह में आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दो, अल्लाह मेरा माल कम कर दे, मैं दिल खोल कर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। साहिबो, चाहते हो माल में बरकत मिले, रब की दहलीज पर आ जाओ, आ जाओ रब की दहलीज पर। माल चाहिए, चाहो हशमत चाहिए, दुनिया में जो चीजें चाहिए, इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। याद रखना, ये पेशानी रब की बारगाह में जितना झुकेगी, अल्लाह उतना ही कामयाब करेगा। ये पेशानी जितनी झुकेगी, अल्लाह उतना ही कामयाब करेगा। लेकिन आज हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, हर चीज का टाइम। आज हमारे इंसान नौजवान के पास हर चीज का टाइम। सुबह इतने बजे उठूंगा, दोस्तों के पास इतने बजे जाऊंगा, फिल्म देखने इतने बजे जाऊंगा, व्हाट्सएप इतने बजे चलाऊंगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा, सीरियल देखूंगा, टीवी देखूंगा, बाइक पर जाऊंगा, सारी चीजें करने का टाइम है। हमारे नौजवान के पास टाइम नहीं है तो नमाज का टाइम नहीं है। सुनो, अगर दिल के अंदर ईमान थोड़ा भी मौजूद है, दिल के अंदर ईमान थोड़ा भी मौजूद है, ये हदीस सुनो, सरकार फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। कौन के वाली सरकार फरमाते हैं, लोगों सुन लो, जो इंसान जानबूझकर एक टाइम की नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह उसका नाम काफिरों के लिस्ट में लिख देता है।
नमाज छोड़ने वाला काफिरों के लिस्ट में नाम आ जाता है। मतलब क्या? अजान हो रही हो, नौजवान सड़क पे खड़ा हो और नमाज पढ़ने ना आए। हम सड़कों पर होते हैं, माफ कीजिएगा, हम सड़क पर होते हैं, अल्लाह का मौजिन में बुलाता हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम सड़क पर खड़े, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक तक नहीं होती, हम नमाज नहीं पढ़ते। सुनो, अगर दिल मौजूद है, थोड़ा भी ईमान है, सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़त बरियतुन मिन ज़िम्मतिल्लाहि व रसूली। सरकार फरमाते हैं जो इंसान जानबूझकर एक टाइम की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह के जिम्मे से भी निकल जाता है। सरकार फरमाते हैं मेरे जिम्मे से भी निकल गया, बेशक अल्लाह के जिम्मे से भी निकल गया, नबी के जिम्मे से भी निकल गया। मुसलमानों, दिल पर हाथ रखो और बताओ, अगर इस दुनिया में अल्लाह के जिम्मे से निकल गए, नबी के जिम्मे से निकल गए, और कोई दर है और कोई ठिकाना है? अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। लेकिन सरकार फरमाते हैं जो जानबूझकर एक टाइम की नमाज छोड़ दे वो अल्लाह के जिम्मे से भी निकल गया, नबी के जिम्मे से भी निकल गया। कहाँ हैं हम? साहिबो, नमाज पढ़ो। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो ये समझते मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जाता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो अपने बिस्तर पर जाना और एक आंसू निकालना आंखों से, आंख से ये आंसू निकालना, कभी ये मत सोचना मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता हूँ। याद रखना मस्जिद वही आता है जिससे अल्लाह बुलाता है, मस्जिद वही आता है जिससे अल्लाह बुलाता है, जिससे अल्लाह नहीं बुलाता वो मस्जिद आ भी नहीं सकता। हमारे नौजवान जो मस्जिद नहीं आते वो दिल में सोचे अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, ए अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया कि तूने मुझे अपनी बारगाह में भी नहीं बुलाया। मुसलमानों, नमाज पढ़ा, नमाज ही से हमारी सारी समस्याएं हल होगी, हमारी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां नमाज ही से हल होगी। और ये भी याद रखना किसी भी बड़े से बड़े बापू के पास चले जाओ, चाहे वो जितना भी बड़ा तुम्हें तावीज दे दे, गले में पूरा तावीज लटका लो और एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, किसी बापू का एक भी तावीज काम नहीं करेगा। नमाज पढ़ो साहिबो, रब की दहलीज पर आ जाओ। हजरत उस्मान गनी ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरा माल कम कर दे ताकि मैं दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, अभी सरकार दुआ कर ही रहे थे, सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज किया रसूल अल्लाह उस्मान के माल में कमी की दुआ मत करना, उस्मान के माल में कमी की दुआ मत करना। सरकार ने जिब्रील से पूछा जिब्रील क्यों, उस्मान के माल में कमी की दुआ से मुझे रोका क्यों जा रहा है? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये हुक्म देकर भेजा है, ए हबीब आप उस्मान के माल में कमी की दुआ मत करो, इसलिए कि रब इरशाद फरमाता है हबीब उस्मान जब मेरी राह में खैरात करता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान जब खैरात करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। साहिबो, उन नेक लोगों की सीरत सुनो, सुनने के बाद हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, उनकी तरह तो नहीं बन सकते, कम से कम उनके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजार तो सकते हैं। कौन है उस्मान गनी, जिनको सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर बनाकर भेजा था। सुलह हुदैबिया का मौका है, सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के मकाम पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ हुदैबिया के मकाम पर आए और सरकार ने हजरत उस्मान गनी को मक्का की सरजमीन पर भेजा और इरशाद फरमाया उस्मान मक्का में जाओ और वहां के कुफारों से कहना हमारे नबी सहाबाए किराम के साथ आए हैं, इसलिए आ रहे हैं, उम्रा करना चाहते हैं, तवाफ करना चाहते हैं और कोई बात नहीं। हजरत उस्मान गनी मक्का में आए और मक्का में आने के बाद कहा ए लोगों मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं, उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, कोई लड़ने के लिए नहीं, उम्रा करने और तवाफ करने सरकार आ रहे हैं। मुशरिकान अरब ने कहा उस्मान तुम्हारे नबी को इस साल हम नहीं आने देंगे, तुम्हारे नबी को इस साल हम नहीं आने देंगे, आइंदा साल तुम्हारे नबी को भेजना, वो आइंदा साल तुम्हारे नबी को उम्रा करने देंगे। लेकिन ए उस्मान अब तुम आ गए हो,
उस्मान, तुम मक्का में आ गए हो, हरम काबा में आ गए हो, तो तुम उम्रा भी कर लो, तवाफ भी कर लो, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी के जवाब पर हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं बड़ा बेचैन हूँ उम्रा करने के लिए, तवाफ करने के लिए, जमजम पीने के लिए। लेकिन आपने इरशाद फरमाए, लोगो, उस्मान उम्रा उस वक्त करेगा जब उसके आगे उसके नबी मौजूद होंगे। उस्मान तवाफ उस वक्त करेगा जब आगे आगे उसके नबी होंगे। अगर मेरे नबी तवाफ न करेंगे तो उस्मान भी तवाफ न करेगा, मेरे नबी उम्रा न करेंगे तो उस्मान भी उम्रा न करेगा। यहाँ ये बात हो रही थी और हुदैबिया के मकाम पर किसी इंसान ने अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह उस्मान को शहीद कर दिया गया, मक्का में उस्मान को शहीद कर दिया गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। सरकार ने सारे सहाबा को जमा किया और सारे सहाबा को जमा करने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे हाथ पर बैत करो, हम खूने उस्मान का बदला लेंगे। मेरे हाथ पे बैत करो, हम खूने उस्मान का बदला लेंगे। जब सरकार ने ऐलान किया, जिसको हवाला चाहिए हवाला मैं दूंगा, इतने बड़े मजमे में ऐलान कर रहा हूं, जिसको हवाला चाहिए हवाला मैं दूंगा। जब सरकार ने ऐलान किया कि हम खूने उस्मान का बदला लेंगे, मेरे हाथ पे बैत करो, सबसे पहले सरकार के हाथ पर किसी ने बैत की है तो मौलाए कायनात ने बैत की। सुभान अल्लाह। आज लोग इन्हीं में लड़ाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं में लड़ाने की और झगड़ा फसाद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी ने बैत की, हजरत उस्मान गनी की खून का बदला लेने के लिए मौलाए कायनात ने बैत की, सारे साहबा ने बैत की। जब सारे साहबा, आप सुनिएगा सरकार का इल्म गैब, सारे साहबा ने बैत की। सारे साहबा जब बैत कर चुके तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा, सब ने बैत कर ली? सारे साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सब ने बैत कर ली। अब सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा, गवाह रहना, ये मेरा हाथ है। साहबा गवाह रहना, ये मेरा हाथ है और ये मेरे उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। उस्मान की बैत मैं अपने हाथ पर ले रहा हूँ, उस्मान की बैत मैं अपने हाथ पर ले रहा हूँ। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हम में से कई लोग होंगे जो मुरीद हुए होंगे, मुरीद हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं कि नहीं? वरना अभी अमामा खोल के अपना मुरीद बना दो। हुए हैं मुरीद? मुरीद के लिए क्या जरूरी? मुरीद के लिए जिंदा होना जरूरी, तभी तो पीर के हाथ में हाथ देगा। मुरीद के लिए जिंदा होना जरूरी, मुर्दा होगा तो कहाँ हाथ देने जाएगा? मुरीद के लिए जिंदा होना जरूरी, जो जिंदा होगा वही मुरीद बन पाएगा, पीर के हाथ में हाथ दे पाएगा। सरकार का इल्म गैब देखें, सरकार ने इरशाद फरमाए, लोगों गवाह रहना, ये मेरा हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। मालूम हुआ सरकार ने उस्मान गनी का हाथ बताकर इरशाद फरमाए, लोगों सुन लो, उस्मान शहीद नहीं हुए, उस्मान जिंदा है। उस्मान शहीद नहीं हुए, उस्मान जिंदा है। अच्छा, ये जहां वाकया होता है, हमारा जो मुखालिफ है, आप समझ गए, मैं नाम भी नहीं लेता तो उनका, हमारा जो मुखालिफ है वो एतराज करता है। एतराज भी सुनो, मैं जवाब भी दूंगा। हमारा मुखालिफ ये एतराज करता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था। अगर सरकार को इल्मे गैब था तो फिर सरकार ने बैत क्यों ली? सरकार को मालूम था कि उस्मान जिंदा है, सरकार को मालूम था कि उस्मान जिंदा है। जब जिंदा थे तो उस्मान के नाम पर बैत क्यों ली? सुनो जवाब। सरकार ने उस वक्त अपना इल्मे गैब नहीं बताया, उस वक्त सरकार ने अपना इल्मे गैब नहीं बताया। अगर सरकार उस वक्त इल्मे गैब बता देते तो उस्मान गनी के शान में जो कुरान की आयत नाजिल होने वाली थी वो आयतें नाजिल ना होती, जो आयतें नाजिल होने वाली थी वो आयतें नाजिल ना होती। कैसी आयत नाजिल हुई? जाना घर पे, कुरान उठाना, 26वां पारा सूरह फतह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह। रब इरशाद फरमाता है, हबीब बेशक जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत की, हबीब बेशक जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत की, उन लोगों ने अल्लाह के हाथ पर बैत की। सुभान अल्लाह। उन लोगों ने अल्लाह के हाथ पर बैत की। यदुल्लाही फौका ऐदीहिम,
कुरान के अल्फाज है ये, यदुल्लाही फौका ऐदीहिम। ए हबीब, जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत की, उन लोगों ने अल्लाह के हाथ पर बैत की। और रब इरशाद फरमाता है, हबीब, उन लोगों के हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था, उन लोगों के हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ था। जहां सारे सहाबा ने बैत की थी, हुदैबिया के मकाम पर जब सहाबा ने बैत की थी, एक दरख्त था, दरख्त के नीचे सरकार बैठे थे और सरकार के करीब सहाबा किराम ने बैठकर बैत की थी। वो बैत करने का अंदाज, दरख्त के नीचे सरकार बैठे हैं, सहाबा बैत कर रहे हैं, वो बैत करने का अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, हबीब, तहकीक अल्लाह उन ईमान वालों से राजी हुआ जिन लोगों ने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की। अल्लाह उन ईमान वालों से राजी हो गया जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की। अगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अपना इल्म गैब बता देते तो कुरान की आयतें नाजिल न होती। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उस शान के हामिल थे कि फिर जब आप खलीफा बने, बने, आपने इस्लाम को दूर दराज तक पहुंचाया। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी आपका दुश्मन बना और फिर मुसलसल 50 दिनों तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बंद कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। और 40 दिनों तक हजरत उस्मान गनी को न खाना दिया गया न पानी दिया गया। 40वां दिन था, आपको जब बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, आपकी आंख लग गई, किस्मत का सितारा चमका, ख्वाब में आका तशरीफ ले आए और आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान प्यास लगी है, उस्मान प्यास लगी है। हजरत उस्मान ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत प्यास लगी है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उस्मान 40 दिन से रोजा रखा है, इफ्तार आओगे तो हौज़े कौसर पे कराऊंगा, इफ्तार तुम्हें हौज़े कौसर पे कराऊंगा, वहां का पानी मैं तुम्हें पिलाऊंगा। हजरत उस्मान गनी ने दरवाजे खोल दिए, दरवाजे खुल गए। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी और उनके जितने चेले थे सारे यहूदी बलवाई अंदर घुस गए और हजरत उस्मान गनी पर हमला किया। हजरत उस्मान गनी पर जब हमला हुआ, किताबों में बताया जाता है हजरत उस्मान गनी पर जब हमला हुआ, उस वक्त हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। शहादत के वक्त हजरत उस्मान गनी की शहादत के वक्त हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। अब सरकार ने इरशाद फरमाया, जो इंसान जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा, जो इंसान जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारा ईमान है, हजरत उस्मान गनी इस दुनिया से शहीद हुए, कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद हुए और उस्मान कयामत में जब उठाए जाएंगे कुरान पढ़ते पढ़ते उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी, अल्लाह ताला हजरत उस्मान गनी के फैजान से हम तमाम मुसलमान को माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।